अगले 2 महीने में आप देखेंगे फरवरी में चुनाव है, तब तक हम देखेंगे कि कितनी झूठ और प्रपंच का प्रचार किया जाता है। नमस्कार। इस बात पर अभी कोई निर्णय नहीं हो सका है इस डिबेट पर कि औरतें ज़्यादा झूठ बोलती हैं, केजरीवाल बोलते हैं या मोदी। इस बात पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है कि मोदी ज़्यादा चालाक हैं या केजरीवाल। अब पिछले दिनों के जो क्रियाकलाप हुए हैं हरियाणा इलेक्शन से लेकर अभी तक और आने वाले दिल्ली इलेक्शन तक, इससे एक बात साफ है कि दोनों तू डाल डाल मैं पात पात चल रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। हरियाणा इलेक्शन के पहले केजरीवाल करीब 5-6 महीने जेल में बिता चुके थे इस आरोप में कि उन्होंने एक्साइज पॉलिसी में कुछ घपला किया है और करीब 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब केजरीवाल जी का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मोदी जी का या भाजपा का कहना है, मान लीजिए भाजपा बिना मोदी जी के कहे कुछ नहीं कहती, तो भाजपा का कहना है कि नहीं ऐसा हुआ है और 100 करोड़ रुपए का आपसी बंटवारा हुआ है। और राव की बेटी ने, केसीआर राव की जो उस समय तेलंगाना के सीएम थे, उनकी बेटी ने इनको इतने पैसे दिए थे वहाँ का यानी दिल्ली का एक्साइज पॉलिसी पे चेंज करने के लिए और दिल्ली की एक्साइज की दुकानों पर यानी शराब की दुकानों पर कब्जे के लिए। अब दिल्ली में शराब की दुकानों पर ऐसा क्या है कि कब्जा ज़रूरी था। आप अगर दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बारे में कुछ भी जानते हैं तो एक बात जानते होंगे कि दिल्ली में 3 तरफ से बॉर्डर टच होता है भाजपा शासित प्रदेशों का, यानी एक साइड हरियाणा, दूसरी साइड राजस्थान, तीसरी साइड में यूपी। तो नोएडा गाज़ियाबाद बॉर्डर उधर यूपी पड़ जाता है, इधर गुड़गांव अलवर ये राजस्थान, और उधर नीली बॉर्डर पे राजस्थान आ जाता है। अब सबसे ज़्यादा शराब बिकती है पूरे देश में, सबसे ज़्यादा शराब बिकती है हरियाणा में, और सबसे ज़्यादा हरियाणा में भी सबसे ज़्यादा शराब बिकती कहाँ? गुड़गांव में। इसका कारण क्या है कि दिल्ली के लोग आके हरियाणा से शराब खरीदते हैं और वहाँ क्योंकि सस्ती है इसलिए आप देखेंगे कि लोग दिल्ली से आकर शराब, क्योंकि कोई लिमिट भी नहीं है, कितनी भी खरीद के आप ले जा सकते हो, तो गाड़ियाँ भर भर के शराब ले जाते हैं अपने महीने भर के उपयोग के लिए या जैसे भी। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कितनी रेवेन्यू है शराब की सेल थे हरियाणा की। 84,000 करोड़ एक साल में, 84,000 करोड़ यानी करीब करीब 1 लाख करोड़ की रेवेन्यू हरियाणा सिर्फ शराब से कमाता है। तो इस बात में आपको सच्चाई दिख रही होगी कि शराबी ही देश चलाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू और ये सब कुछ नहीं, शराबी ही देश चला रहे हैं, क्योंकि 47% रेवेन्यू हरियाणा की शराब से आती है। तो ये तो खैर एक दीगर बात है। अब 20,000 करोड़ यूपी की रेवेन्यू है और करीब 14-15 हज़ार करोड़ राजस्थान की। राजस्थान बॉर्डर तो उतना एक्टिव नहीं है दिल्ली के मुकाबले, लेकिन यूपी और हरियाणा ये बहुत ही एक्टिव बॉर्डर है। नोएडा लगा हुआ है और हरियाणा लगा हुआ है, गुड़गांव से बिल्कुल सटा हुआ है दिल्ली। तो यहाँ पर अब केजरीवाल जी ने क्या सोचा? केजरीवाल जी ने सोचा कि भाई हमारी जनता वहाँ जाके शराब खरीद रही है और उन स्टेट्स की रेवेन्यू बढ़ रही है, तो क्यों ना मैं दिल्ली में शराब को इतना सस्ता कर दूं कि वहाँ के लोग यहाँ आकर खरीदने लगें। यानी नोएडा और उसके आसपास गाज़ियाबाद, मेरठ के लोग आकर दिल्ली बॉर्डर पर खरीदें और गुड़गांव और हरियाणा वाले आकर वहाँ खरीदें। तो पूरी 84,000 करोड़, जिसमें से करीब 50% यानी करीब 30-40 हज़ार करोड़ की रेवेन्यू गुड़गांव से आती है सालाना हरियाणा को, तो वो 30-40 हज़ार करोड़ सारे दिल्ली वाले तो खरीद नहीं रहते, हरियाणा वाले भी उतना ही पीते हैं। तो हरियाणा वाले दिल्ली बॉर्डर पे आके पीने लग जाएंगे, मतलब ट्रैफिक उलट जाएगा। तो झगड़ा इसी बात को लेकर था। अब अगर दिल्ली में एक समय आपको याद होगा 1 बोतल के साथ 1 फ्री तक
हो गया था। यानी जो शराब की बोतल मान लीजिए हरियाणा में 2000 रुपये की है और मध्य प्रदेश और बाकी बिहार में तो नहीं है, और बाकी जिन स्टेट्स में बिकती वहाँ मान लीजिए 3000 या 4000 की है, वो गुड़गांव में 2000 की हो गई है। तो दिल्ली वाले गुड़गांव से खरीद रहे थे, लेकिन इधर माननीय श्री केजरीवाल ने क्या किया, उन्होंने कहा कि 1000 कर देते हैं इसका प्राइस। 1000 में भी 2 बोतल यानी 500 इफेक्टिवली आपको पड़ी। तो हरियाणा वाले इधर आके खरीदने लग गए, उधर यूपी वाले खरीदने लग गए। तो अब ये दोनों स्टेट त्राही त्राही करने लग गए कि हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी, हमारे शराबी दिल्ली जाके खरीद रहे हैं। तो इसलिए केजरीवाल पे दबाव डाला गया कि भाई या तो आप ये बंद करो या जेल जाओ। तो केजरीवाल भी अपनी अकड़ में रहे और उन्होंने भी झूठ का कारोबार फैलाया, और तो जेल हो गई उनको फाइनली। अब जब वो जेल से बाहर आए तो कैसे बाहर आए, हरियाणा में इलेक्शन आ रहे थे। हरियाणा में इलेक्शन को देखते हुए उनसे कहा गया कि आप को हम बाहर आने देंगे, लेकिन आप कांग्रेस से नाता तोड़िए। तो कांग्रेस से उन्होंने नाता तोड़ा, हालांकि उनको इलेक्शन में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इतनी हालत खराब थी आपकी कि उनको 2% वोट भी नहीं मिले हरियाणा में। लेकिन इलेक्शन के पहले ऐसा माहौल था कि आप और कांग्रेस अगर मिलकर साथ में लड़ते तो शायद कांग्रेस की और इनकी गवर्नमेंट बन जाती। तो भाजपा ने यह दांव चल दिया, तो इनको रिलीफ मिली है, जेल से बाहर आ गए। इन्होंने बाहर आते ही अपना झूठ का व्यापार फिर शुरू किया, फिर बताया कि मैंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं, और आते ही इन्होंने आतिशी को सीएम बना दिया। अब आते हैं दिल्ली में होने वाले इलेक्शन की तरफ। फिर ये पीछे पर्दे के पीछे की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से शराब नीति को लेकर जो एलजी सीएम को बोल रहे हैं, बीजेपी वाले केजरीवाल पे लगा रहे हैं आरोप, केजरीवाल इन पर लगा रहे हैं। 2-4-10 लोगों को जेल हो चुकी है। डिप्टी सीएम जो है सिसोदिया और ये सारे 1-1 साल जेल बिता चुके। ये सिंपली बात यह है कि शराब से देश चलता है, शराबियों से जो इनकम हो रही है वही, क्योंकि देखिए स्टेट्स को एक्साइज से और पेट्रोल पे जो सेस लगाते हैं उसी से ज़्यादा पैसे आते हैं। जीएसटी के पैसों की बंदरबांट तो बाद में होती है और वो बहुत कम होती है इनके मुकाबले। तो शराब की नीति हर स्टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी पैसे से आप अपनी ये जो फ्री वाली योजनाएं हैं ये चला सकते हैं। तो यहाँ केजरीवाल ने क्या किया था, क्या सोचा था कि मैं यहाँ शराब से जो पैसे कमाऊंगा वो उससे ये महिलाओं को फ्री देना, पानी फ्री देना, बिजली फ्री देना, स्कूल की और ये वो, ऐसी कहानी बाहर उन्होंने गढ़ी कि मैं तो सब फ्री कर दूंगा, बिजली फ्री है वो, और महिलाओं को 1250 या 3000 रुपये दूंगा या 1500 रुपये दूंगा, ऐसी कहानियाँ उन्होंने गढ़ रखी हैं। अब यही कहानियां बीजेपी ने पहले उन पर वार किया, ये तो फ्री वाली सरकार है और फ्री शिप बंद होनी चाहिए। एक आध अपने पट्टे को सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी लगवा दी। उस पीआईएल का पता नहीं क्या हुआ। वो पीआईएल कह रही थी कि सरकारों को मतलब केंद्रीय और स्टेट्स की सरकारों को फ्री कोई भी चीज़ बांटने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उससे पहले जनता की राय भी लेनी चाहिए। यानी आप कोई भी फ्री चीज़ दे रहे हो, बिजली, पानी या बस की टिकट या बस भाड़ा, जो भी आप फ्री कर रहे हो, उसके पहले, या अब तो कैश फ्री बंट रहा है, तो उसके पहले जनता की राय भी ली जाए। इनकम टैक्स की एक इनकम टैक्स गिवर्स की, जो इनकम टैक्स भरते हैं, उनकी एक पैनल बननी चाहिए, और ये सब तरह की बातें हुई सुप्रीम कोर्ट में। अब वो बातें ठंडे बस्ते में चलेगी, क्योंकि भाजपा या नरेंद्र मोदी जी अब और भी बड़े झूठ में शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र में इतना दे दो, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, सब दूर महतारी बंधन, बहन और लड़की योजना और ये सब चालू कर करके इन लोगों ने अपनी गोटी जमा ली है। तो आने वाले इलेक्शंस में क्या होने की उम्मीद है? आने वाले इलेक्शन में माननीय श्री केजरीवाल जी ने ऑलरेडी फ्री प्रॉमिस कर दिए हैं बहुत सारी। भाजपा भी अब उनके पैंतरे देखकर
नए झूठ तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश में अभी ऑलरेडी जो 1200 रुपये देने की बात हुई थी महिलाओं को, वो देना बंद हो गया है। छत्तीसगढ़ में मुश्किल जा रही है। महाराष्ट्र में इन्होंने पहले 3 खेप दे दी थी, अब आगे देखते हैं कितना दे पाते हैं। इस हाथ से लेने के बाद उस हाथ से कुछ देना आसान होता है, लेकिन इस हाथ से अगर कुछ नहीं आ रहा है और महंगाई बढ़ेगी इस हाथ से लेने से, तो ये देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस पूरे क्रियाकलाप के पीछे कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितनी चालाकी कर रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कवच बना रहे हैं, मीडिया के थ्रू गफलतें फैला रहे हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। और अगले 2 महीने में आप देखेंगे, फरवरी में चुनाव है, तब तक हम देखेंगे कि कितनी झूठ और प्रपंच का प्रचार किया जाता है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।